ईरान के साथ में अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है। छठा दिन है और 6 दिनों से लगातार नरेंद्र मोदी एक तरीके से आप ये कहिए कि चुप्पी को लेकर के, खामोशी को लेकर के पहले ही बुरी तरह से सवालों के घेरे में थे। लेकिन पिछले 36 घंटों में जो कुछ हुआ उसने एक तरीके से नरेंद्र मोदी को सबके सामने ला करके रख दिया। और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से भारत का नाम भी लिया गया, उसमें बाकायदा एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में कहा गया कि अमेरिका को पछतावा होगा, अमेरिका को पछताना पड़ेगा। दरअसल कल सुबह 5:18 पर श्रीलंका के समुद्री तट से 75 किलोमीटर दूर एक वॉरशिप जो भारत आया हुआ था, जिसकी मेहमान नवाजी में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद गई थी, उसको डुबो दिया गया और उसको लेकर के अभी तक सरकार की तरफ से चुप्पी साधी है। अब ये बहुत बड़ा मसला है, ये वाकई बहुत बड़ा मसला है। खामेनेई साहब की मौत हुई, उसके बाद में सवाल खड़े हुए कि आपने खामेनेई की मौत को लेकर के कुछ भी क्यों नहीं कहा, आप चुप्पी साध करके क्यों बैठ गए। वो एक अलग मसला था और वो एक इस तरीके का मसला था कि वहां पर आप जवाब दे सकते थे किंतु परंतु अगर मगर करके। लेकिन ये जो कुछ हुआ है, इस वॉरशिप वाले मामले ने नरेंद्र मोदी साहब को, उनकी सरकार को एक तरीके से सबके सामने ला करके रख दिया। और इसी को लेकर के मैंने कांग्रेस के नेता गुरदीप सप्पल से बात की और उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने 2 बातें कही हैं, आप इस इंटरव्यू को पूरा जरूर देखिए। वो बड़ी बात ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वो स्पष्ट करे, उनकी सरकार ये स्पष्ट करे कि क्या अमेरिका की तरफ से जब हमला हुआ था ईरान के शिप के ऊपर तो क्या उनको जानकारी दी गई थी, यानी भारत की सरकार को जानकारी दी गई थी। क्योंकि भारत इंडियन ओशन का, हिंद महासागर का कस्टोडियन है। भारत महाशक्ति के तौर पर अपने आप को हिंद महासागर में स्थापित करता है और तमाम छोटे बड़े देशों के रक्षा का काम वो भी भारत का ही है। तो क्या भारत को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मैसेज दिया गया था, एक सूचना जो शेयर करने का काम 2 देशों के बीच में होता है। और आगे आप इस इंटरव्यू में विस्तार से सुनिए। भारत और अमेरिका के बीच में ये करार भी है कि अगर आप इस तरीके से कोई हमला करेंगे तो पहले सरकार को जानकारी देंगे। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या ट्रंप ने कोई जानकारी दी भी या नहीं। और दूसरा बड़ा सवाल जो गुरदीप सप्पल उठा रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें सरकार और फंस जाएगी। दूसरा बड़ा सवाल कि अगर जानकारी दी तो क्या आपने अपने मित्र ईरान को उसके बारे में जानकारी नहीं दी। क्योंकि ईरान आज भी भारत का आधिकारिक तौर पर मित्र देश ही है। और अगर एक मित्र पर, एक अगर दोस्त पर हमला होने वाला था और वो दोस्त आपके घर पर आया हुआ था, एक फ्रेंडली प्रैक्टिस हो रही थी, उस कार्यक्रम के लिए वो आया हुआ था वो शिप, और ऐसे में आपने उसको जानकारी नहीं दी, क्या वाकई आपने ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को आप एक बार जरा सुनिए और ये जो एक घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम ने किस तरीके से भारत को फंसा करके रख दिया। ये बहुत बड़ा जो है, एक तरीके से आप ये कहिए कि इस युद्ध में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिस टर्निंग पॉइंट की वजह से भारत बैठे बैठाए अपने घर में बिना कुछ किए इस युद्ध में एक तरीके से आ गया है। मैं इस इंटरव्यू को आपके सामने रखूं उससे पहले जरा ये तस्वीर देख लीजिए। विक्रम मिस्री साहब वो गए हैं, उनके कंधे झुके हुए हैं, ईरानी दूतावास में जाकर के वो साइन करते हुए नजर आ रहे हैं और खामेनेई साहब को उन्होंने श्रद्धांजलि देने का काम किया। यानी एक तरीके से सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने का काम किया है। लेकिन ये डैमेज कंट्रोल होगा या फिर वक्त बीत गया है। ये आप ट्वीट देखिए, ये अब्बास अरागची का ट्वीट है और अब्बास अरागची वो ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट करके अब्बास अरागची ने कहा है कि यूएस ने ईरान के किनारे से 2000 मील दूर समुद्र में एक जुल्म किया है। फ्रीगेट डोना जो भारत की नेवी का मेहमान जहाज था, जिसमें लगभग 130 नाविक थे, बिना किसी चेतावनी के इंटरनेशनल पानी में निशाना बनाया गया। मेरी बात याद रखना, यूएस को अपनी बनाई मिसाल पर बहुत पछतावा होगा। भारत का नाम भी ले रहा है
अब ईरान और खुल करके कह रहा है कि बहुत पछतावा होगा। क्या वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार इस मसले पर चूक गई? क्योंकि ईरान भी कल को इस बात को जरूर पूछेगा और देर सवेर सही ये बातें सार्वजनिक हो ही जाती हैं कि क्या जानकारी दी गई थी, जानकारी दी गई थी तो जानकारी को दबा लिया गया, और अगर जानकारी को दबा लिया गया तो इसका मतलब ये है कि फिर दोस्त दोस्त ना रहा। क्या वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है? इसी पर बात करने के लिए मैंने गुरदीप सप्पल साहब को इनवाइट किया है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं सीधा आप ही से समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप भी कांग्रेस पार्टी लंबे वक्त तक लगातार सरकार में रही। आज अगर आप सरकार में होते और जिस तरीके की स्थिति बनी है, क्या वाकई इसमें जरूरी है कि भारत सरकार बोले, दखल दे, या फिर गैर जरूरी तरीके से एक और मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी को बार बार ये कहा जाए कि भाई आप बोलिए, इस पर निंदा कीजिए? धर्मेंद्र जी, जो ईरान का जहाज भारत में आया था नेवल एक्सरसाइज के लिए, वो 25 फरवरी तक एक मिलन 2026 का कार्यक्रम था, उसके अंदर विशाखापट्टनम में आया था। ये कार्यक्रम उन देशों के लिए रखा गया था जो भारत के मित्र देश थे, और इस कार्यक्रम के मार्फत मोदी सरकार भारत के हिंद महासागर के आसपास के जितने देश हैं उनको ये दावा कर रही थी कि भारत महाशक्ति है, जिसको कहते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में। और इंडियन ओशियन में समुद्री लुटेरे हो या जो समुद्री सुरक्षा हो या कहीं डिजास्टर होता है, उस सब की जिम्मेदारी भारत की है। इसको मोदी बोलते हैं महासागर विजन अपना। ये 25 फरवरी तक था, लेकिन 25 फरवरी को मोदी जाते हैं इजराइल और सब बदल जाता है। अब 25 फरवरी के बाद ईरान अचानक से आपका मित्र नहीं रहता। 25 फरवरी के बाद भारत एक बेबस असहाय मुल्क में बदल जाता है, जिसकी टेरिटरी समुद्री सीमा के जस्ट बाहर एक शिप को डुबोया जाता है जो आपके यहाँ मेहमान था, और भारत ही कहता है हम कुछ नहीं कर सकते। जो भारत मात्र एक हफ्ता पहले तक ये दावा कर रहा था कि सबको हम सुरक्षा देने का काम करेंगे, वो भारत अचानक से बेबस नजर आ रहा है। सवाल ये है, ये क्यों हुआ? अचानक से नरेंद्र मोदी इतने असहाय, इतने सरेंडर के मूड में कैसे दिखे? अचानक से नरेंद्र मोदी ईरान के साथ दोस्ती समाप्त करके अमेरिका के साथ कैसे खड़े हो गए? और अचानक से भारत ने हिंद महासागर के अंदर महाशक्ति होने का दावा कैसे छोड़ दिया? ये सब सवाल जुड़े हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो शिप था सरकार की तरफ से, हालांकि इसको लेकर के कोई ऑफिशियल कुछ स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो शिप था ये श्रीलंका के पास था, इंटरनेशनल वाटर में था। देखिए, 2013 के अंदर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भारत ने तय किया था कि इंडियन ओशियन का जो पूरा इलाका है, यानी यहां से लेकर ईरान को टच करते हुए और दुबई को टच करते हुए जो पूरा इलाका है, वहां पे भारत एक महाशक्ति की भूमिका निभाएगा। महाशक्ति की भूमिका का मतलब क्या था? कि वहां पे कोई समुद्री लुटेरे होंगे उनसे बचाएगा, अगर किसी के साथ कोई तकलीफ होती है तो भारत इंटरवीन करेगा, अगर कोई डिजास्टर होता है तो भारत मदद करेगा, और रीजनल कैपेसिटी बनाएगा। ये भारत का घोषित एक पूरा प्रोग्राम था 2013 से, और इसी के तहत भारत लगातार पोजीशन ले रहा था। इसी के तहत भारत ने लगातार कई सारे ऑपरेशन किए थे। सोमालिया के पायरेट्स के खिलाफ 100 दिन का ऑपरेशन किया था। तो आज ये कह देना कि हमारी सीमा के बाहर हुआ, तो आपने जो पूरे हिंद महासागर में अपनी एक भूमिका तय की थी 2013 से, अचानक से उसको छोड़ दिया। यही मैं कह रहा हूं कि अचानक से असहाय कैसे हो गए? आप सुपर पावर बनने चले थे, भारत सुपर पावर है। वो सुपर पावर आज ये कहे कि चुप्पी हो गई कि हिंद महासागर में जो है हमारी सीमा के बाहर हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी सीमा के बाहर तो हमारा बॉम्बे हाई भी है, जहां पे समुद्र से तेल निकाला जाता है। वो मुंबई पोर्ट से 100 नॉटिकल माइल की दूरी पे है। तो कल अगर उस पर हमला हो जाएगा तो हम ये चुपचाप बैठेंगे कि हमारी सीमा के बाहर हमला हुआ है? अगर अमेरिकी पनडुब्बी भारत की सीमा के इतने नजदीक आकर एक शिप को डुबो देती है, तो कल चीनी पनडुब्बी आकर भी तो डुबो सकती है कोई और चीज। चीनी पनडुब्बी भी तो मुंबई हाई पे अटैक कर सकती है। तो भारत को पता कैसे नहीं चला? ये कैसे संभव है कि अमेरिकी पनडुब्बी आई और आपको पता नहीं चला? तो कल आप चीनी पनडुब्बी को कैसे रोकेंगे? आप
भारत की सुरक्षा का बात है। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमने जो है हमारी सीमाओं के बाहर हुआ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, निर्मूल है। भारत की जिम्मेदारी थी, भारत लगातार एक विजन पेश कर रहा था पिछले 13-14 साल से कि हिंद महासागर में जो कुछ होगा उसके नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारत है, और जितने देश हिंद महासागर के आसपास हैं उनकी मदद, उनकी सुरक्षा का दावा भारत लगातार करता आया था। आज अमेरिका के दबाव में आप हाथ झाड़कर, पल्ला झाड़कर नहीं बैठ सकते हैं। तत्पल साहब, वो एक लाइन कही जाती है कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये मसला तो कहीं उससे और ऊपर है। ये तो देश की सुरक्षा का मसला है। और बिल्कुल क्या सुरक्षा। आपको लग रहा है कि अब इस मसले के अंदर सरकार को लग रहा है कि चलिए खामेनेई वाला मसला था, हालांकि वो खामेनेई वाले मसले पर उनकी जो जिस तरीके से उनको मौत दी गई है, जिस तरीके से मारा गया, अब विक्रम मिस्री साहब गए हैं ईरानी दूतावास में, कंधे झुके हुए हैं, बैठे हुए नजर आ रहे हैं, सिग्नेचर करके आए हैं। तो वो वाला मसला 4-5 दिन के बाद में जो है वो अब सरकार ने एक तरीके से उसको डील कर लिया है। तो इस मामले में ये चुप्पी, आपको लग रहा है कि ये खामेनेई साहब की जो मौत हुई उससे भी बड़ा मसला है ये बिल्कुल उससे बड़ा मसला है। हाँ। आप ये समझिए, देखिए भारत और अमेरिका के 4 समझौते हैं मिलिट्री के। उनमें 2 समझौते जिसको कॉमकासा बोलते हैं और बेका बोलते हैं। उसके अंदर, समझौते के अंदर ये लिखा हुआ है कि भारत और अमेरिका जो समुद्र के पूरे इलाके में इंटेलिजेंस होगी उसको शेयर करेंगे, और जिसको बोलते हैं जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस, वो रियल टाइम में शेयर करेंगे। यानी कहीं भी कुछ भी होता है, कोई मूवमेंट होता है, खुद का होता है, दूसरे का होता है, वो अमेरिका और भारत एक दूसरे से तुरंत शेयर करेंगे। ये समझौता है हमारा। और अमेरिकी पनडुब्बी अगर भारत के इतने पास आ गई और भारत से उन्होंने शेयर नहीं किया, तो इसका मतलब अमेरिका ने समझौता तोड़ दिया। यार, अमेरिका का जो लिखित समझौता है भारत से, अमेरिका ने एक तरफा तोड़ दिया। तो भारत सरकार को इसकी आपत्ति करनी चाहिए। और दूसरा पहलू, अगर अमेरिका ने तोड़ा नहीं है समझौता और अमेरिका ने भारत को इंटेलिजेंस दे दिया था कि हमारी पनडुब्बी इस इलाके में है, ये मूवमेंट कर रही है, और भारत ने इसको ईरान के साथ शेयर नहीं किया, और ईरान का वो शिप जो मित्र व्यवहार के तहत भारत में आमंत्रित किया गया था, उसको भारत ने डूबने दिया, उस पर हमला होने दिया, क्योंकि आपके पास इंटेलिजेंस थी और आपने ईरान को नहीं दिया। तो इसको मित्र की पीठ में छुरा घोंपना कहा जाएगा। ये बहुत बहुत गलीज एक काम अंतर्राष्ट्रीय जो एक स्ट्रेटेजी में भारत सरकार ने किया है। मोदी सरकार के पास या तो अमेरिका ने उनको धोखा दिया है, अपने एग्रीमेंट तोड़ दिए हैं, तो मोदी सरकार को अमेरिका के सामने आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। और अगर मोदी सरकार के पास इंटेलिजेंस थी तो उसने क्यों ये इंटेलिजेंस ईरान के साथ शेयर नहीं की और ये घटना होने दी। ये कह के काम नहीं चलेगा कि हमारे सीमा के बाहर हुआ, क्योंकि भारत का ये एग्रीमेंट और भारत का जो रोल है हिंद महासागर में, वो पूरे हिंद महासागर के लिए है, वो केवल अपनी सीमाओं के लिए नहीं है। आप यहाँ पे वाकई बहुत बड़ी बात कह रहे हो। 2 बातें आप कह रहे हैं कि या तो अमेरिका ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, और या फिर अमेरिका ने इंफॉर्मेशन दी और भारत ने वो ईरान को नहीं दी। यस। 2 बातें आप यहाँ पर कह रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपको क्या लग रहा है, या फिर कुछ खबरें जो आपको मिली हो कहीं से, अंदर किसी से बात हुई हो या सरकार में किसी से अनऑफिशियल बात हुई हो, बाकी इंफॉर्मेशन दी नहीं गई, ऐसा हुआ है क्या? धर्मेंद्र जी, हम एक बात जानते हैं, इंफॉर्मेशन की बात नहीं है। हम ये जानते हैं कि 25 तारीख तक मोदी ये दावा कर रहे थे कि भारत हिंद महासागर में महाशक्ति है, नेवल महाशक्ति है। सागर विजन दे रहे थे। सागर विजन के तहत 25 फरवरी तक ये बात की जा रही थी कि हम जो है वहां के पूरे इलाके में प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर, ये शब्द यूज किया गया था, हम सिक्योरिटी पार्टनर बनेंगे, हम तमाम देशों को सुरक्षा देंगे। ये 25 फरवरी तक की बात है। और 25 फरवरी को ये चले गए इजराइल, और 26 फरवरी से बदल गया। और बदला क्या है? यानी नरेंद्र मोदी, जो भारत महाशक्ति स्थापित हो चुका है हिंद महासागर में, वहां से आपने पांव वापस खींच लिए, आपने हाथ खड़े कर दिए, आप अमेरिका के पिछलग्गू बन गए, और आपने भारत की जो पूरी सामरिक शक्ति है उसको एक असहाय, एक बेबस राष्ट्र के रूप में
प्रेजेंट कर दिया है। ये हुआ है। इसमें किसने क्या किया वो एक अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है अमेरिका इजराइल के सामने। क्यों किया है, यही बात राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं। वजह केवल दो नजर आती है, एप्स्टीन फाइल और अडानी के केस। अपनी जान बचाने के लिए, अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए भारत का जो महाशक्ति का स्टेटस था हिंद महासागर के अंदर, उसको मोदी ने सरेंडर किया है। और आज इतनी हिम्मत नहीं हो रही है 36 घंटे के बाद कि वो इस शिप को डुबोने पर ईरान को दुख प्रकट करे, क्योंकि वो आपके इनवाइट पे आपके यहाँ आया था, या अमेरिका को अपना डिस्प्लेजर कहते हैं वो प्रकट करें, ये नाखुशी जाहिर करें कि आपने मेरे मेहमान के साथ ऐसे कैसे किया। ये हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने प्रेशर की वजह से मान लिया है कि अब भारत जो है वो मुकाबला नहीं करेगा अमेरिका का। अब भारत एक महाशक्ति का रोल प्ले नहीं करेगा, भारत अमेरिका का पिछलग्गू पिट्ठू देश रहेगा। ये हुआ है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसने कहीं ना कहीं भारत को और बड़े खतरे में डाल दिया है। क्योंकि खामेनेई की मौत के बाद में उस पर चुप्पी साधना वो एक समझ में आता था कि आप दोनों हाथों में लड्डू रख करके खेलना चाहते हैं, लेकिन ये तो सीधे सीधे भारत की बॉर्डर्स का मामला था, हिंद महासागर में भारत की कस्टोडियन का मामला था। और अब इसमें तो भारत पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। अमेरिका ने एक तरीके से ईरान के खुल करके खिलाफ भारत को दिखा दिया है कि हम देखिए, हम भारत के इंडियन ओशन में जाकर के मार रहे हैं, और इंडिया जो है वो हमारे साथ है, इसराइल के साथ है, वो ईरान के साथ नहीं। ये मुझे लग रहा है कि एक तरीके से जो किया गया है ये सोची समझी रणनीति के तहत है कि इंडिया को भी अपने पाले में खुल करके एक्सपोज कर दिया है। देखिए, दो चीजें हुई हैं। एक, मोदी सरकार ने भारत की हैसियत को कमजोर कर दिया है। दूसरा, भारत की सुरक्षा को खतरे में डाला है। हैसियत को कमजोर कैसे किया है? पिछले साल एडमिरल जो चीफ ऑफ नेवी हैं वो ये कह रहे थे कि पैसिफिक ओशियन में, सॉरी इंडियन ओशियन में जो है वो जिम्मेदारी भारत की नहीं होगी तो किसकी होगी? उसका नाम ही भारत के ऊपर पड़ा हुआ है। ये ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा था, ये हमारी पोजीशन थी कि भारत जो है इंडियन ओशियन में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेता है। अब आपने वो हैसियत कम कर दी, आप कह रहे हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। दूसरा, जब आप अमेरिका की पनडुब्बी का आने का विरोध नहीं कर रहे, तो कल आप चीन की पनडुब्बी का विरोध कैसे करेंगे? और अमेरिका आपके बॉर्डर के जस्ट पास जाके अगर अटैक कर पा रहा है, तो कल चीन अगर मूव करेगा और अटैक करेगा तो आप विरोध कैसे करेंगे? ये भारत की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। भारत की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। चीन के पास कई सारी परमाणु पनडुब्बियां हैं। भारत को आज प्रिंसिपल स्टैंड ये लेना चाहिए था कि अधिकार नहीं है हमारे सीमा के आसपास का इलाका, वहां पे पनडुब्बियों को आने का अधिकार नहीं है। ये अगर आती हैं तो हमको जानकारी देनी होगी, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय लॉ के तहत एक व्यवस्था है। अगर पनडुब्बियां आती हैं तो पहले पूर्व जानकारी दी जाती है। और भारत को ये भी कहना होगा कि ये जो युद्ध है ये इजराइल अमेरिका का ईरान के साथ है, ये हमारा युद्ध नहीं है। और अमेरिका इसको हमारे दरवाजे पर ले आया और हमको मजबूरन इसका हिस्सा बना रहा है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या भारत की इतनी हैसियत नहीं बची कि वो ये कह सके कि ये मेरा युद्ध नहीं है, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा? मोदी सरकार के तहत, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद से, देश से ऐसी कोई बात नहीं की है कि हम इस युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं। हमारी आज भी जो फॉर्मल पोजीशन यही है कि ये युद्ध हमारा नहीं है। तो जब ये युद्ध हमारा नहीं है तो हमारे बॉर्डर के पास आकर ये घटना करके अमेरिका हमको युद्ध में जबरदस्ती कैसे खींच सकता है, इसका विरोध तो करना पड़ेगा। जब आप ये नहीं करते हैं तो आप भारत की एक स्वतंत्र देश की नाते हैसियत को कमजोर करते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि भारत को बैठे बैठाए अमेरिका ने एक बड़ी परेशानी में डाल दिया, और नरेंद्र मोदी साहब उस पर अगर नहीं बोलेंगे तो ये परमानेंट एक ठप्पा लग जाएगा। ये जो है बड़ी बात अब तो आपने। ये तय है, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत का महाशक्ति का रुतबा दोबारा हासिल नहीं होगा। क्योंकि इतने बड़े युद्ध के अंदर भारत ने अपने को, जिसको कहते हैं, अमेरिका की पूंछ के साथ बांध दिया है। ये बात सच है। भारत ने
हिंद महासागर में अपने असर को छोड़ दिया है, अपनी ताकत को छोड़ दिया है, और भारत को आज कोई भी एक इंडिपेंडेंट देश की तरह जिसकी की बात सुनी जानी चाहिए दुनिया के अंदर, वो विश्व समुदाय नहीं ले रहा है। आज हमारे पास कोई रोल नहीं है, हम जबरदस्ती एक पक्ष के फेवर में खड़े हो गए हैं, जबकि हमारी स्टेटेड पोजीशन ये नहीं है। और ये जो कमजोरी हुई है, अब ये नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, अंतरराष्ट्रीय जगत भारत को उस नजर से नहीं देखेगा जिस नजर से पिछले 60-70 सालों से भारत को दुनिया देखती आई है। बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर के एक बड़ा जो है आप ये कह रहे हैं कि ठप्पा लगवा लिया है, और अब सरकार इससे कैसे निपटेगी, किस तरीके से निपटेगी, क्योंकि खामनेई साहब की मौत के बाद में तो आज उसका एक तरीके से कवर अप करने की, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ये जो कुछ हुआ है इसका डैमेज कंट्रोल भी कैसे होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सर, आप आए और बहुत बेबाकी से और बहुत गहराई के साथ में हमारे दर्शकों के लिए पुरानी जो जानकारी है वो भी सामने रखी, और आगे भविष्य में इसका क्या असर पड़ेगा वो भी आपने सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।